बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नाश्ता बना रही थी। तो आज मैंने नाश्ते में आज जो काम काफ़ी ज़्यादा था, आज मेरे गेस्ट भी आने थे, तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी सुबह नाश्ता बनाया और साथ में मैं पराठे बनाऊंगी और आमलेट बनाऊंगी। तो बस आज बच्चों की यही फरमाइश थी, तो बस इसी तरह से आज यही नाश्ता बनेगा। तो साथ ही मैंने वॉशिंग भी लगा ली थी और कपड़े भी सारे धो लिए थे। तो बस इसी तरह से होता है कि साथ साथ सारे काम होते रहते हैं। तो नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने सफाई शुरू की और आज जो था सफाई का काम थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि किचन में काम थोड़ा ज़्यादा था। तो बस इसी तरह से अब मैं सफाई करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अपने घर को साफ़ करके बंदे को एक अजीब सी खुशी महसूस होती है और बड़ा अच्छा फ़ील होता है जब आप अपने घर को साफ़ सुथरा देखती हैं। और जब तक आप अपने घर को ख़ुद नहीं संवारती सजाती, तब तक आपको अपने घर से वो मोहब्बत नहीं होती जो ख़ुद काम करने के बाद आपको खुशी महसूस होती है और आपको अपने घर से मोहब्बत होती है। आप इस चीज़ को आज़मा के देखिएगा कि जब आप अपने घर को ख़ुद क्लीन करेंगी, उसको तवज्जो देंगी, तो आपको अपना घर और अच्छा लगेगा और उसको और सजाने और संवारने में मज़ा आएगा। तो जी जनाब, यहाँ पे मैंने पौधों को पानी दिया था पहले, और पौधों को पानी देने के बाद फिर मैं बाहर से गराज जो है उसको धोऊंगी। तो पौधे जो है उनको तकरीबन डेली ही पानी देना पड़ता है, गर्मी है। तो सर्दियों में फिर ये है कि 2-3 दिन बाद देते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने बनानी थी कढ़ाई। तो ये मेरी चैनल पे मेरी तीसरी रेसिपी होगी कढ़ाई की। तो तीनों ही डिफरेंट तरीके से मैं बनाती हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ज़्यादा मेहमान होते हैं और हमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसका तरीका भी मैंने अपने चैनल पे बताया है, तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ में देख सकती हैं। तो आज मैं आपको सेम रेस्टोरेंट स्टाइल में बताऊँगी जैसे रेस्टोरेंट में बनती है। तो पहले मैंने ऑयल गरम किया था और उसमें मैंने नमक डाला था और फिर मैंने उसमें चिकन डाल दिया था। तो चिकन को मैं 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसमें भून लूँगी। और ऑयल जो है वो आपने अच्छी तरह से गरम करना है और फिर आपने उसमें चिकन डालना है। तो बस यहाँ पे देखें, चिकन जो है अपना कलर चेंज कर रहा है। तो बस इसी तरह से आपने इसकी बुनाई करते रहना है जब तक ये सुनहरी ब्राउन ना हो जाए, आपने इसको तब तक भूनना है। बाज़-औक़ात ये होता है कि कुछ लोग लकड़ियों के चूल्हे पे बनाते हैं, तो उसमें मैं जैसे बताती हूँ 10 मिनट किया है, तो उसमें हो सकता है आपको 15 मिनट लगे। तो आपने बस ये देखना है कि चिकन का कलर जो है चेंज होना शुरू हो जाए, तो समझे आपकी बुनाई जो है कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से ऑयल में हम पूरी बुनाई नहीं करते, हम इसको इतना ही भूनते हैं कि ये अपना कलर चेंज कर ले। तो ये खाने में बड़ा ही मज़ा देती है और सब घर वाले इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जैसे जैसे बनाती हूँ, जिन तरीक़ों से बनाती हूँ, मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और आज जो था मैंने बड़ी जल्दी में बनाई थी, तकरीबन मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम था और मियाँ साहब ने जॉब पे भी जाना था। तो फिर वो कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी खाना बना लो ताकि फिर मैं खाकर तो जल्दी से निकल जाऊँ। तो उनका जो ड्यूटी का टाइम ऐसे ही होता है कि उन्हें अपने पूरे टाइम पे लाजमी पहुंचना होता है, वो लेट नहीं कर सकते। तो बस इसी तरह से फिर मेरी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द उनका काम पहले कंप्लीट करूं, फिर मैं बाकी काम अपने करती हूँ। तो ये देखिए, चिकन का जो कलर था वो चेंज हो रहा है। तो आपने भी इसी तरह से इसकी बुनाई करनी है। तो मेरी एक सिस्टर पूछ रही थी, आप चिकन बहुत बनाते हैं। तो जी जनाब, बच्चे जो है वो चिकन ही शौक़ से खाते हैं, तो बस इसी तरह से फिर चिकन ही ज़्यादा बनता है। तो बस आपने टमाटर लेने हैं, उनको हाफ़ कट करना है और इस तरह से छिलकों वाली साइड जो है वो आपने ऊपर करनी है और दूसरी नीचे करके इसको ढककर अच्छी तरह से रख देना है।
तो इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा ही डलते हैं कढ़ाई में, तो आपने भी इसी तरह से करना है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे चैनल पे तीनों रेसिपीज़ मौजूद हैं, तो आप वो भी जाकर देख सकती हैं। तो यहाँ पे देखें जो टमाटर थे वो काफ़ी हद तक जो गल गए थे, और ये वाला ढक्कन जो था ये मुझे मिल नहीं रहा था, तो बस मैंने फिर वो दूसरा ही दे दिया। और यहाँ पे मैं लूँगी अदरक, काली मिर्च और सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी और सुर्ख मिर्च, और साथ में हरी मिर्च लूँगी कट लगा के, और दही। तो बस यही जो मसाले हैं घर के यही डलेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए टमाटर जो थे उनके छिलके सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं उनको इस तरह से, मैं तो इसी से निकालती हूँ, रोटी बनाने वाला जो होता है, हम तो इसको चिमटा कहते हैं, आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस इसी से मैं इसके सारे छिलके रिमूव करूँगी और फिर दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे। तो ये बड़ी लजीज बनती है और खाने वालों को बड़ी ही पसंद आती है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिस जिस स्टेप पे मैं डालती हूँ जो जो मसाला जात आपने वैसे ही डालने हैं, ताकि उनके जो जायके और खुशबू बरकरार रहे। तो देखिए चिकन जो है हड्डी से अलहदा हो रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपका जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल गया है। तो बस आपने कोशिश ये करनी होती है कि आपका जो चिकन है वो कच्चा ना रहे, और कच्चापन उसमें आएगा तो फिर स्मेल भी आने का होता है। लेकिन आपने इसकी बुनाई बहुत अच्छी सी करनी है और इसको अच्छी तरह से गला लेना है। तो ये देखिए जैसे ही इसकी बुनाई कंप्लीट होती है, फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और दोबारा इसको 10 से 15 मिनट के लिए भून लूँगी। तो आपने इसी तरह से ऐसे ही चीज़ें डालनी है जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। अब मैं इसमें हल्दी और सुर्ख मिर्च ऐड कर दूंगी और फिर मैं इसकी बुनाई करूंगी। तो ये बड़ी जल्द रेसिपी तैयार होने वाली है, तो आप इसको इसी तरह से बनाया करें। तो देखिएगा घर वाले भी खुश हो जाएंगे और उंगलियां चाटते रहेंगे। मेरी वो बहनें जिनको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, वो परेशान ना हुआ करें, ट्राई किया करें। 1 से 2 दफ़ा अगर ख़राब भी हो जाएगी चीज़, तो तीसरी दफ़ा अच्छी ज़रूर बनेगी। तो इसी तरह से सबके साथ ही होता है, एक दफ़ा में चीज़ नहीं सही बनती, घर वाले बातें करते हैं, जैसे कि बहन भाई होते हैं वही मजाक बनाते हैं कि वाह भाई आज तो आपने ऐसे खाना बनाया। वो मतलब जैसे हम पेश करते हैं कि देखिए हमने ये चीज़ बनाई है, और वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो आपने इस चीज़ से नहीं घबराना, बल्कि उनको ही खिलाना है बना के। तो यहाँ पे बस मैं अब इसमें दही ऐड करूँगी, और दही डालने के बाद मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा से भून लूँगी। तो चिकन जो था वो अच्छी तरह से गल गया था। दही जो है आपने पहले ऐड नहीं करना, इससे क्या होगा कि चिकन जो है वो आपका गलेगा नहीं, खड़ा खड़ा रहेगा और फिर खाने में मज़ा नहीं देगा। तो ये देखें यहाँ पे दही जो था वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। बस ये देखें चिकन जो है बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है, और हड्डियों ने बिल्कुल अच्छी तरह से उसको छोड़ दिया है। तो चिकन के गलने की यही निशानी होती है कि कोई भी गोश्त हो, जब वो गल जाता है तो वो हड्डियों से थोड़ा बहुत अलहदा हो जाता है। तो साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि जिसमें आप खाना बना रहे हैं उस बर्तन को भी क्लीन करते रहना है। तो बस मेरे पास यही स्पैचुला है, मैं इसी से बस क्लीन करती रहती हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि खाना बनाते या काम करते आपका किचन मैसी नहीं होगा, आपका बर्तन मैसी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसमें काली मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया और जो हरी मिर्च मैंने कट लगाई थी वो डालकर सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम आपने नहीं लगाना। इस तरह से क्या होता है कि काली मिर्च जो है उसका जायका बरकरार रहता है और टेस्ट भी एक अलग से ही आता है। और जो ज़ाहिर है सालन गरम है, तो जो हरी मिर्च है वो भी इसमें सॉफ्ट हो जाती है 2 से 3 मिनट में। तो बस मैंने इसको ढक दिया है, और ढकने के बाद बस मैं इसको 2 मिनट बाद खोल लूँगी। और दूसरी साइड पे मैं रोटी बनाऊँगी। तो रोटियाँ आज बहुत कम बन रही हैं, क्योंकि सुबह छोटू ने खाई नहीं थी तो उसकी पड़ी थी, तो बस इसी तरह से।
तो ये देखिए जनाब, ऑयल जो है वो भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है और तरी बड़ी अच्छी आ गई है सालन के ऊपर। और देखिए सालन कितना मज़े का बना है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। यकीन माने आप रेस्टोरेंट को भूल जाएंगी जब आप इस तरह से बनाएंगी, और इतना मज़ा देता है घर का बना खाना। और देखिए मैंने पेड़े कर रही थी और मेरे हाथों पे आटा भी लगा था। तो बस जो वर्किंग वूमेन होती हैं वो ऐसी ही होती हैं कि उन्हें एक चक्कर में दो दो तीन तीन कामों में हाथ डालना होता है। तो मैं कह रही थी कि आप रेस्टोरेंट को भूल जाएंगी, आप ये वाली कढ़ाई जो है ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। और कोशिश किया करें कि घर का बना खाना खाएं। बाहर के बने खाने जो है सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। तो आप घर पे अच्छे तरीके से जब बच्चों को बना के साफ़ सुथरा खाना देंगी तो खुशी होगी।